सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्टडी विद मी। सो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं यार लास्ट 2 मंथ स्ट्रेटेजी फॉर जून 24 एग्जामिनेशन। अप्रैल आ चुका है और सिर्फ 2 महीने बचे हुए हैं। 2 जून से हमारे पेपर हैं, तो हम उस एग्ज़ाम को कैसे टैकल कर सकते हैं और क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए लास्ट 2 मंथ के लिए। तो भाई ध्यान से सुनना है, ईच एंड एवरीथिंग बात करने वाला हूँ। देखो, अप्रैल आ चुका है। अब देखो, एक चीज़ मैं बताऊँगा, ध्यान से सुनना और वही चीज़ फॉलो कर लेना। देखो, पहली चीज़ आती है कि यार अप्रैल आ चुका है और अगर आप लोगों ने लर्निंग स्टार्ट नहीं करी है ना, तो सबसे पहले तो लर्निंग स्टार्ट कर दो। अरे भाई क्या बोल रहे हो यार, अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं है। कुछ तो सिलेबस कंप्लीट किया होगा ना, 50%, 60%, 70%, या आपने डिसाइड कर रखा भाई पूरा 100% सिलेबस कंप्लीट करूँगा तभी लर्न करूँगा। हाँ, अगर आप 3 महीने पहले करते तो आप कर सकते थे, लेकिन अभी सिर्फ 2 महीने बचे हैं, तो आपको एट एनी कॉस्ट अप्रैल स्टार्ट हो जाएगा, अब आपको लर्निंग स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, तो प्लीज़ अपना टाइम टेबल डिफरेंट तरीके से बना लो, और नहीं बना पा रहे तो कमेंट सेक्शन में कर दो, मैं आप लोगों को टाइम टेबल बना के दे दूंगा जैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहली बात ध्यान से सुनो कि आप लोग अभी लर्निंग स्टार्ट कर दो जितना भी आप लोगों ने किया, वरना आगे जाके ना बहुत आप पछताओगे कि यार सिलेबस तो कंप्लीट है, लर्न कुछ नहीं है। भाई पढ़ा हुआ है, याद नहीं आ रहा भाई। अगर भाई याद नहीं आओ तो एग्जाम में लिखोगे कैसे? तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप एग्जाम में लिखोगे कैसे, कैसे कर पाओगे। तो पहले आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है, ताकि आप रिवीजन अच्छे से दे पाओ। ठीक है, अब आप लोग कैसे 3 से 5 रिवीजन दे सकते हैं, मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। इसलिए चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, बिकॉज ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ आप लोगों के चैनल पर। ठीक है, सो गाइस देखो, अप्रैल और मई पूरा बताने वाला हूँ कैसे कैसे आप लोग पढ़ सकते हैं। जून में एग्जाम है तो फोड़ने हैं। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में लिख दो। ठीक है, रेडी हो ना आप लोग 24 के लिए? 2 तारीख से पेपर है। ठीक है, फिर से बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए और कैसे हम ट्रैक कर सकते हैं एग्जामिनेशन। देखो, 2 महीने की स्ट्रेटेजी मैंने बता दी। सबसे पहले आप लोगों को लर्निंग स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, अब आप CS एग्जीक्यूटिव के एग्जाम दे रहे हो, चाहे प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे हो, चाहे सिंगल मॉड्यूल दे रहे हो, चाहे बोथ मॉड्यूल दे रहे हो, सब लोगों को बताने वाला हूँ ईच एंड एवरीथिंग। ध्यान सुनना। देखो, पहली बात ये, चाहे आप एक मॉड्यूल दे रहे हो चाहे आप बोथ मॉड्यूल दे रहे हो, आपको एग्जाम लिखना है। 3 घंटे में आपको पेपर कंप्लीट करना है। ठीक है, अब देखो पेपर कंप्लीट करते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है भाई पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता 3 घंटे में, इसलिए कई स्टूडेंट हैं टेस्ट सीरीज पूछते हैं। सो गाइस, मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा CA टेस्ट सीरीज़ को। CA टेस्ट सीरीज़ जो कि CA में बहुत अपना टेस्ट सीरीज़ कंडक्ट कराते हैं CA वालों को भी, लेकिन अब वो CS में भी टेस्ट सीरीज़ करा रहे हैं, कंडक्ट करा रहे हैं CS एग्जीक्यूटिव के लिए, CS प्रोफेशनल के लिए, जून 24 के लिए भी। ठीक है, सो अगर आप लोग परचेस करना चाहते हैं CA टेस्ट सीरीज़ के लिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ पे आप या फिर वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, CA-testseries.org। कमेंट्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने, उसकी लिंक दे रखी है, और कॉन्टैक्ट नंबर भी दे सकता है, आप लोग कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। वो लोग आपको मेंटरशिप भी प्रोवाइड कराएंगे, आप लोगों की कॉपीज इवैल्यूएट करके देंगे, ताकि जो आप गलती एग्जाम में करो जून 24 में, उससे पहले आप ऑलरेडी कर दो मिस्टेक्स अपने टेस्ट सीरीज में, वो आप लोगों को बता दें एंड आप इंप्रूव कर पाओ अपने एग्जामिनेशन में, मेन एग्जामिनेशन में। तो टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जब जैसे कि आप एग्जाम में लिखना चाहते हो, आपका 3 घंटे पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता है, आपको डिसाइड करना पड़ता है कौन सी प्रायोरिटी रखनी है, कौन सा पार्ट पहले करना है। तो ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को जब आप टेस्ट सीरीज देते हो उससे पता चल जाता है। तो टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आप लोगों के प्रिपरेशन में भी। तो अगर आप लोग टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं तो मेरी रिकमेंडेशन है आप लोग CA टेस्ट सीरीज कर सकते हैं परचेज, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। सो गाइस, आते हैं अपने बैक टू टॉपिक। मैं बात कर रहा था कि यार लास्ट के 2 मंथ से हम क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। देखो, आप बोथ मॉड्यूल दे रहे हो, सिंगल मॉड्यूल दे रहे हो। पहले बात करने वाला हूँ सिंगल मॉड्यूल के लिए। देखो, मैं कैसे करता हूँ, मैं करता हूँ एक सब्जेक्ट को पहले मैं टाइम देता हूँ। ऐसे नहीं है कि मैं एक दिन में 4-5 सब्जेक्ट कर रहा हूँ। देखो, जैसे अगर मैं एक मॉड्यूल दे रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, एक सब्जेक्ट को 7 डेज दूंगा, 7 डेज पर सब्जेक्ट। अगर मेरे एग्जीक्यूटिव में 4 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, तो मेरा 7 4 से 28, मेरे 7 दिन में एक सब्जेक्ट को दूंगा, तो मेरा 28 अप्रैल तक पूरा मेरा रिवीजन हो जाएगा अच्छे से। हाँ जी, रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि पूरा दिन आप एक सब्जेक्ट को दोगे तो आप अच्छा खासा उसमें लिंक बना सकते हो चैप्टर्स में, और अच्छे खासे कवर कर सकते हो। ठीक है, तो आप 7 डेज दोगे। आपको पहले कौन सा करना है, GIGL पहले करना है, SLCM पहले करना है, FSM पहले करना है, या आप लोगों की प्रायोरिटी है। ठीक है, आप कैसे कर सकते हैं ये भी डिसाइड नहीं कर पा रहे तो कमेंट सेक्शन में बताओ, जब टाइम टेबल बताऊंगा तो उसे बता दूंगा वीडियो में। ठीक है, बात करते हैं कि भाई हम एक मॉड्यूल दे रहे हैं तो ऐसे हो जाएगा। देखो, अभी आप करोगे 1 महीने में पूरा 7-7 दिन दोगे तो आपका पूरा एक फर्स्ट रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। सेकंड आप पढ़ोगे, आप 7 दिन ही दोगे, क्योंकि आप एक बार पढ़ चुके हो अच्छे से, डिटेल में पढ़ चुके हो, पूरे दिन पूरी रात आपने एक सब्जेक्ट को दिया है। तो अब आप नेक्स्ट आप मई में जाके पढ़ोगे ना, तो आप मुश्किल से 4 या 5 दिन दोगे एक सब्जेक्ट को। अगर आप 4 या 5 दिन एक सब्जेक्ट को दे रहे हो तो आपके 15 से 20 दिन में आपका सेकंड रिवीजन भी हो जाएगा। आपके पास बचेंगे लास्ट के 10 दिन बचेंगे। अब उस 10 दिन में आप 2-2 दिन भी एक सब्जेक्ट को दोगे ना, तो आपका 8 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, और 2 तारीख आपकी 4 दिन बचेंगे। आप अपना गवर्नेंस या फिर आपका जो GIGL का पेपर है उसमें भी रिवीजन करवाओगे अच्छे से। तो वो 3 रिवीजन होगा। अप्रैल में पूरा डिटेल रिवीजन करोगे जब 7-7 दिन दोगे, दूसरा रिवीजन 5-5 दिन दोगे, और तीसरा रिवीजन जो आपके 10 दिन 2-2 दिन दोगे, तो आपके 3 रिवीजन हो गए। अब एग्जाम से पहले भी एक बार 2 बार पढ़ोगे ना, तो टोटल 5 रिवीजन आप आराम से कर सकते हो जून 24 एग्जाम के लिए। ठीक है, ये हो गया। अब आती है भैया मेरा तो बहुत ग्रुप है, मैं कैसे कर सकता हूँ। देखो, अगर आपका बहुत ग्रुप है, मेरा भी तो बहुत ग्रुप है ना, फर्स्ट और सेकंड, मेरा बहुत ग्रुप है, तो मैं कैसे कर रहा हूँ। देखो,
अभी क्या टाइम थोड़ा कम है और सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है, रिवीजन बहुत ज़्यादा करना है। पहली बात तो ध्यान रखना, सिलेबस कंप्लीट जितना भी हुआ 60%, 70%, 80% उसको रनिंग स्टार्ट कर दो। तो बच्चों को सिलेबस का साथ साथ लेके चलना है आपको, ठीक है, छोड़ना नहीं है, साथ साथ लेके चलना है। लेकिन प्रायोरिटी है आपको फिक्स किस पे फोकस करना है, जो आप ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हो। ऐसा नहीं हो जो कंप्लीट कर ले वो भी ऐसे निकल जाए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो आपको ये पहले करना है। अब ध्यान सुनो, अचीव एवरीथिंग। अगर आप 2 मॉड्यूल दे रहे हो, देखो आपके 2 मॉड्यूल हैं, आप 7 सब्जेक्ट 7 दिन एक सब्जेक्ट को दे रहे, तो आपको 7 दिन ही देने हैं। लेकिन आप क्या करना है, एक दिन में 2 सब्जेक्ट उठाने हैं, ठीक है। सपोज दैट कि मैं अगर मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 दे रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डीडी उठा रहा हूँ और मैं जीएसटी या टैक्स उठा रहा हूँ, ठीक है। साथ में आप क्या कर सकते हैं, आप मॉड्यूल 1 का जीएसएल उठा सकते हैं, आप मॉड्यूल 2 का एसएलसीएम उठा सकते हैं। आप पहले ईजी सब्जेक्ट उठाना जो आपको ईजी लगे, और एग्जामिनेशन में आपको जैसे से पास है तो कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो गया, मेरा इतना ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो आप जैसे कि मान लो अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आप 7 दिन दोगे, तो आपका 21 तारीख तो कंप्लीट हो जाएगा, 21 अप्रैल को। 3 सब्जेक्ट हैं आप लोगों के, ठीक है। तो एक एक सब्जेक्ट को 7 दिन दोगे। और आपके बोथ मॉड्यूल हैं तो आप क्या क्या करोगे, इसे 14 घंटे आप डेली पढ़ रहे हो तो 60 घंटे मॉड्यूल 1 के एक सब्जेक्ट को दोगे, 7 घंटे मॉड्यूल 2 के सब्जेक्ट को दोगे। कुछ भी आगे पीछे मत करना, इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। और इस बार तो मैंने आप लोगों को बताया, कुछ तूफान करना, अलग करना है। आप लोगों को सोचना ही एग्जामिनेशन है हर सब्जेक्ट के लिए, ठीक है, ताकि आप अच्छे से प्रिपरेशन कर पाओ अपने एग्जाम्स के लिए भी, और तूफान फोड़ दो एग्जामिनेशन में, ठीक है। सो गाइस ये पूरा स्ट्रेटेजी आप लोग ऐसे कर सकते हैं। 7 डेज पर सब्जेक्ट के देना, बोथ मॉड्यूल है तो 7 डेज ही देना है। लेकिन उस 7 डे में आपको 2 सब्जेक्ट देने हैं एक दिन में। भाई थोड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा यार, 7 दिन 2 सब्जेक्ट को देंगे। अब देखो 7 दिन आप 2 सब्जेक्ट करोगे, हो सकता है 7 से 8 हो जाए। लेकिन आप क्या करोगे, एक दिन में 2 सब्जेक्ट करोगे ना, आपको भाई टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। आप लोगों को थोड़ी टेंशन भी होगी यार, 7 घंटे दे रहे हैं दिन में, परेशानी भी होगी। कभी कभी ऐसा लगेगा भाई ये चैप्टर समझ में नहीं आ रहा। जहाँ आपको ऐसा लगेगा भाई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, टॉपिक लर्न नहीं हो रहा, उस टॉपिक को होल्ड पर रख देना। ऐसा मत करना टॉपिक समझ में नहीं आ रहा भाई 2-3 घंटे टॉपिक पर लगे पड़े हैं फिर भी याद नहीं हो रहा है। क्योंकि मैं कह रहा हूँ जब आप लर्न करते हो ना तो चीज़ें याद करने में बहुत टाइम लगता है, मुझे भी लगता है टाइम। कई लोग पूछते हैं भाई आपको कितना टाइम लगता है, यार टाइम लगता है ना, बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, लर्न करना है। और मैं तो पता है जब पढ़ता हूँ ना कोई चैप्टर, तो मैं मल्टीपल रिवीजन देता रहा हूँ उस समय पे, ठीक है। जैसे कि अब सपोज मैं डीटी का पढ़ रहा था, ठीक है, सेक्शन 196 इनकम टैक्स एक्ट का गार सार पढ़ रहा था अभी मैं, तो उसमें टाइम लगता है। तो उसमें करीब 7-8 टॉपिक है, तो बार बार मैंने उसको रिवीजन दिए। जब मैं पढ़ पा रहा हूँ ना, सपोज कि मैंने एक टॉपिक पढ़ लिया, 2 टॉपिक पढ़ लिया, 3 टॉपिक पढ़ लिया, अब मैं 14 टॉपिक को जाने से पहले ना उन 3 टॉपिक को पूरा रिवीजन करता हुआ चलता हूँ साथ के साथ। तो मेरा उस टाइम में सब 4-5 मिनट रिवीजन हो जाता है। और जब मैं अगली बार उसको सपोज मैं 1 हफ्ते बाद उसको पढ़ूंगा ना, तो विदिन उसको ना 50% टाइम में कर लूँगा जो मैंने पहले लगाया था, और आधा में कर लूँगा। और मेरा माइंड में बिल्कुल कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाएगा कि हाँ मुझे आता है। तो अगर आप मेहनत कर रहे हो, अगर आप टाइम लगा रहे हो, कोई लर्निंग में टाइम लगता है, नोट्स में तो लगती है। अब नोट्स का टाइम गया, अब आपको लर्न करना है, लर्निंग में टाइम लगता है। अगर आप लर्न कर रहे हो तो टाइम लगेगा, और जहाँ टाइम लगेगा तो आपको उसमें मेक श्योर करना है कि टाइम जो आप लगा रहे हो ना, टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, इसका बेनिफिट मिलना चाहिए आप लोगों को, इसका फ़ायदा होना चाहिए। एफिशिएंटली वर्क करना है आप लोगों को, हार्ड वर्क तो करना ही, अब स्मार्ट वर्क भी करना है। साथ साथ रिवीजन करते रहो। अब बाकी आप लोगों को 3 से 5 रिवीजन तो होंगे, इतना मैं आप लोगों को बता दिया है। तो ये पूरा मैंने आप लोगों को स्टडी प्लान बताया, इस तरीके से स्ट्रेटजी, रिवीजन स्ट्रेटजी लास्ट 2 मंथ्स के लिए बताई ही पूरी तरीके से, ठीक है। सो गाइज इफ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, एंड लास्ट वीडियो बराबर गाइज शेयर एज मच एज यू कैन। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, मस्त तरीके से पढ़ता रहो, गजब तरीके से पढ़ता रहो। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन गाइज, टाटा बाय सी यू लेटर, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन गाइज। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय सी यू लेटर। सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर दो अपने दोस्तों में जिसके भी जून या दिसंबर में एग्जामिनेशन। टाटा बाय सी यू लेटर।